मेरी तरफ से सबको सलाम। सबको आवाज आ रही है? तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आज हम खुदावंद की बरकत को वसूल करेंगे। मैं खुदा के खादमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया, और आप लोगों का, और सबसे बढ़कर अपने जिंदा खुदा का कि जिसने यहाँ पर मुझे खड़ा किया और अपनी बरकत और अपने जलाल में जाहिर किया। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से पहला तस्लीकियों 5 बाब और उसकी 18 आयत। पहला तस्लीकियों 5 की 18 पढ़े बेटा। और एक बात में शुक्रगुजारी करो। जी हर एक बात में खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जो है ये हमें सिखाता है कि हर हाल में मेरी क्या करो? शुक्रगुजारी करो। हर हाल में, जिस कंडीशन में भी हो, उसका क्या करें? शुक्र अदा करें कि खुदावंद तेरा शुक्र है। जब हम लोग खुदावंद को याद करते हैं तो खुदावंद भी हमें भूलता नहीं है। बस शर्त ये है कि हम उसको ना भूलें। हर रोज दुआ करें, हर रोज मांगे, और हर रोज आपको और मुझे नई से नई बरकत मिलती जाएगी। तो कौन कौन चाहता है कि मेरी बरकत कम ना हो बल्कि बढ़ती रहे? कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरी बरकत कम हो। आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें। लूका तबीब की किताब उसका 5 बाब और उसकी दूसरी आयत से बेटा पढ़े जरा। उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछलियां पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाऊन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। हालेलुया। झील के किनारे कितनी कश्तियां देखी? 2 देखी, और लोग उतर कर जाल धो रहे हैं। क्या धो रहे हैं? जाल धो रहे हैं। जब हमारे पास कोई पैसा ना हो तो हम क्या करते हैं? अपनी पॉकेट को बाहर निकालते हैं, झाड़ते हैं, शायद निकल आए। शायद हो इस पॉकेट में नहीं, दूसरी पॉकेट में, दूसरी में, तीसरे में, फिर आप अपने घर में जाते हैं। और इसी तरह अगर इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास कुछ नहीं था, तो जब मेरा और आपका मुनज्जी इनके दरमियान आता है तो फिर मौजज़ा होता है। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा, हमारी पॉकेट में कुछ नहीं होगा, हमारी हंडिया में कुछ नहीं होगा, हमारे घर में कुछ नहीं होगा, तो जब यीशु आएगा तो सारा कुछ तैयार होगा। जी बेटा आगे पढ़े जरा। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाऊन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। कश्ती पर बैठकर तालीम देने लगा। किस पर बैठा है? एक कश्ती पर। किसकी कश्ती थी? शमाऊन की। वहां पर और भी कश्तियां थी। खुदा जिसे पसंद करता है उसकी कश्ती पर, उसके घर पर बरकत भेजता है और सवार होता है। हालेलुया। आज आप भी कहें कि खुदा आज मेरी कश्ती पर तेरी आमद हो, ताकि मैं भी खुदा का बरकत पाऊं। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। हालेलुया। सारी रात शमाऊन और जब्दी का बेटा यकूब और यूहन्ना और बहुत सारे साथी जाल डालते रहे, पर हाथ में कुछ ना आया। हाथ खाली के खाली। मायूस हो गए। आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में किस तरह जाएंगे?
किस तरह जाकर कहेंगे कि आज हमने कुछ नहीं पकड़ा, आज मेरी पॉकेट खाली है। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, इसे गहरे में ले चल, गहरे में ले चल। जब हम यीशु का कहना मानते हैं, वो सारी रात स्ट्रगल करते रहे, कुछ हाथ ना आया, और जब यीशु लेकर चला आगे, बेटा पढ़े, यीशु आगे उनको क्या कहता है, ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए। क्या किया, जब यीशु के कहने पर जाल डाला तो गोल घेर लाए। एक मछली नहीं, 2 मछली नहीं, 10 मछली नहीं, 100 नहीं, लात दाद मछलियां पकड़ ली, क्योंकि जो यीशु के कहने पर काम करता है उसके काम में बरकत होती है। हालेलुया। उसकी ये शुक्रगुजारी है। हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, आगे बेटा पढ़े इस पूरे हवाले को जी। और उनके जाल फटने लगे, उनके जाल फटने लगे। अभी एक जाल डाला है, क्या किया, एक जाल डाला है। अगर सारे जाल डालते तो कश्तियां शायद डूबती, तो इतनी बरकत आ जाती। हालेलुया। एक की वजह से फिर उन्होंने अपने आगे बेटा बढ़ेगा मददगारों को बुलाया और कश्तियों को बुलाया जी। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहाँ तक बढ़ दी कि डूबने लगी। दोनों कश्तियां, जाल कितने हैं जी, एक जाल एक डाला है और यीशु का कहने पर डाला है। तो फिर क्या हुआ, 2 कश्तियां भर गई, जाल एक डाला और कश्तियां 2, और यहाँ तक भर गई कि डूबने तक हो गई। अगर हम लोग एक कमाने वाला है तो उसके साथ खुदा है तो पूरा घराना बरकत पाएगा। हालेलुया। आज कहें कि खुदावंद मेरी कश्ती तेरे पास है, फिर आपके पास एक घर है, आपके पास एक नहीं रहेगा, बल्कि आपके जितने बेटे जितनी बेटियां हैं उतनी बेटियों और बेटों को खुदावंद एक एक घर देगा, एक एक गाड़ी देगा, एक एक इनाम देगा, एक एक बरकत देगा, क्योंकि यीशु के कहने पर हम क्या करते हैं, जाल डालते हैं। जाल हाथ से डाला गया है और हम अपने हाथ खुदा के कहने पर अपने कारोबार पर लगाएं, अपने कामों पर लगाएं, दुआ करके लगाएं, तो ये शुक्रगुजारी है। जैसा कि भाई यूसुफ ने अपने घर में खुदा को पुकारा और सारे जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं आज अपने हाथ को कहें कि खुदावंद ये जाल जो तूने मुझे दिया है, तेरे कहने पर मैं जिस काम को हाथ लगाऊंगा वो काम भाई से बरकत होगा, मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। 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 कमी नहीं होगी, उसमें कमी नहीं होगी। ये है शुक्रगुजारी। जब हम खुदा का शुक्र करते हैं, क्या करते हैं, खुदा का शुक्र करते हैं, तो फिर हम मायूस नहीं लौटेंगे। पतरस और दूसरे क्या थे, मैं घर कैसे जाऊंगा, वो कहता होगा आज तो मेरे बच्चे भूखे होंगे, पर जिसके साथ यीशु है उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, उसके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो देने की ताकत रखता है। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, शमौन पतरस जो कहलाता है यीशु के कदमों में गिरा। गिरने से मुराद है कि उसने शुक्रगुजारी की कि तेरा खुदावंद शुक्र है कि मैं तो खाली जा रहा था मगर तूने मुझे खाली जाने नहीं दिया, बल्कि मुझे पॉकेट से ही भर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें आज से क्या करना है, अपने जालों को किसकी हजूरी में रखना है, खाली नहीं लौटेंगे, खाली नहीं लौटेंगे। आप जितनी मर्जी स्ट्रगल करते रहें, मेहनत करते रहें, मेरी और आपकी स्ट्रगल जो है रायगां जाएगी, पर मेरे और आपके मुनज्जी के कहने पर जब हम काम करते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं वो बरकत वाला हो जाता है। हालेलुया। आप यकीन करें और भरोसा रखें, लोग जितना मर्जी आपको जो कुछ मर्जी कहें, पर खुदावंद को सामने रखें,
आप अपनी पॉकेट को ना देखें, सिर्फ खुदा को देखें, तो फिर आपको खुदा दिखाएगा कि क्या हो रहा है। हालेलुया। कौन दिखाएगा? खुदा। आपकी खाली पॉकेटें खाली जाल की तरह नहीं रहेंगी, बल्कि वो बढ़ जाएंगी, फटने तक हो जाएंगी। आपके पैसे जो हैं, आपकी पॉकेटों से पैसे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। इतनी खुदावंद बरकत देगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरी पॉकेट भरी रहे? तो फिर अपने मनजी को, अपने खुदा को, अपने रहबर को, अपने जलाली को, अपने कुदरत वाले को अपने साथ साथ रखें और गिर कर उसे सजदा किया करें। हालेलुया। जी बेटा आगे। और कहा, ए खुदावंद मेरे पास से ए खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। हम कहते हैं नहीं, मैं गुनाहगार नहीं, दूसरा गुनाहगार है। हम उंगली दूसरे पर लगाते हैं, खुद पर हम ध्यान नहीं करते। पर यीशु कहता है कि नहीं, अब मैं तुझे मछली गिर नहीं बल्कि आदमगीर बनाऊंगा। हालेलुया। तो मैं तुझे आदमगीर बना के छोड़ूंगा। हालेलुया। आज से तू मछलियां नहीं पकड़ेगा, बल्कि तू लोगों को पकड़ पकड़ कर मेरे पास लाएगा, तेरी बरकत बढ़ती जाएगी। हालेलुया। फिर याद रखें, ये वही शमऊन पतरस है कि जिसने एक वाज किया तो एक इंसानों की बड़े जाल में क्या किया। जब हम अमाल की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर उसने एक वाज किया तो कितने लोगों ने ईमान लिया, कितने एक्सेप्ट कर चुके थे यीशु मसीह को? 3000। कितने? 3000। उसने 3 मरतबा डिनाई भी किया, इनकार भी किया, मगर 3000 लोगों को भी क्या किया? खुदावंद की तरफ लेकर आया। ये पतरस की एक खूबी थी, क्योंकि खुदावंद ने जो कह दिया था कि मैं पतरस तुझ पर क्या बनाऊंगा? एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने की, वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। कौन हैरान हो गए? उसके साथी भी हैरान हो गए। कौन हैरान हुए? उसके साथी। वो साथी भी हैरान रह गए। वो सारी रात ऐसी ही कर दे रहे हैं, जाल पांदे रहे हैं, तो जाल दे विच कुछ आया नहीं। ए केड़ा वेखो जड़ा आ गया वे, जिन्हें के इको ही जाल पा ते पूरी कसरत दे नाल भर के जा। हालेलुया। कैसी बात है। वो भी हैरान रह गए। हम जितना मर्जी कहते रहे, हम जितने मर्जी एक्सपर्ट हों, ये मैं इस कारोबार में बहुत एक्सपर्ट हूँ, मैं तजर्बाकार हूँ, हमारे तजर्बे, हमारी कारीगरी फेल है, हम नाकाम हैं। जिस कश्ती में, जिस कारोबार में, जिस घर में, जिस जिंदगी में, जिस खानदान में मेरा और आपका मनजी आता है, वो कभी भी फेल नहीं होगा, बल्कि कामयाब रहेगा। क्या चाहते हैं कि मैं कामयाब हूँ? आप कहते होंगे नहीं कि नहीं, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा कारीगर हूँ। बहुत सारे कारीगर पीछे क्या रहे, धक्के खा रहे हैं, पीछे हैं। हालेलुया। और जो दुआ करके काम करता है उसकी सुनी जाती है। जी बेटा आगे बढ़े। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना। हालेलुया। जब्दी का बेटा, जिसकी माँ ने जाके भला क्या कहा था, ये याकूब और यूहन्ना कि मेरे बेटे को दाएं और बाएं रखना। पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, और ये ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि दाएं और बाएं कौन थे उसके? 2 डाकू। हालेलुया। एक ने इकरार और एक ने इनकार। हालेलुया। पहले तो दोनों तनकीद करने लगे, और फिर बाद में एक ने कहा कि खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आवे तो मुझे आज हमने क्या करना है कि खुदावंद मुझे याद रख। हम गुनाहगार हैं, चाहे हम थोड़े हैं चाहे हम बहुते हैं। हर बशर जो है, जो औरत से पैदा होता है, वो गुनाहों से भरा है और गुनाहगार है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, हम किसी को किसी भी तरह से नुक्ताचीनी में नहीं रख सकते, क्योंकि खुदावंद जो है वो हर एक के फेल को, किरदार को, रवैये को, तरीके को,
चाल चलन को, बिहेवियर को, ट्रीटमेंट को खुदावंद जानता है। हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में आज हमने क्या सीखा है कि अपने जाल किसके सुपुर्द करने हैं? यीशु मसीह के सुपुर्द करने हैं। अपने घरों को किसके सुपुर्द करना है? कि आज तेरा मसा खुदावंद मेरे घर पर, मेरी जिंदगी पर आए, ताकि मैं खाली ना रहूं। मैं खुदावंद अपने बच्चों को पालने वाली बनूं। हालेलुया। जब हमारी जिंदगी में खुदा होगा तो फिर ऐसा होगा, अगर खुदा हमारी जिंदगी में नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक यीशु उनकी जिंदगी में नहीं आया, उनके जाल खाली थे, वो इम्पिटी थे और वो दो रहे थे। हम इसे साफ करके घर जाएं, हम थक चुके हैं। मगर यीशु कहता है, थके मांदे बहुत तले लोगों मेरे पास आए, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा? आराम दूंगा। आराम से मुराद के घर में बैठ के सुकून के साथ खाना। ये नहीं कि मेहनत मशक्कत स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि खुदावंद जैसा कि एलिया को क्या पहुंचाता है? खाना पहुंचाता है, रोटी। और वो भी रोटी तो दुनिया भूखी मार रही है, पर खुदावंद उसे गोश्त खिला रहा है। हालेलुया। जो खुदा से प्यार करता है, खुदा की शुक्रगुजारी करता है, खुदा के आइन को मानता है, वो क्या करता है? अच्छे अच्छे खाने खाता है। कौन कौन खाएगा? खाना चाहते हैं कि मेरे घर में अच्छे खाने हों, अच्छे खाने हों, मैं भी खाऊं और दूसरे भी खाएं, मैं भी खाऊं और दूसरे भी खाएं। ये शुक्रगुजारियां इसलिए की जाती हैं कि खुदावंद तूने मुझे बहुत दे दिया है। हालेलुया। तूने मुझे बहुत दे दिया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। शुक्रगुजारी सीखिए तो शुक्र करने के साथ साथ आपकी बरकतें बढ़ती जाएंगी। शमौन ने क्या कहा कि ऐ खुदावंद तू मेरे पास से चला जा। उसे बरकत मिली, पर उसने खुदावंद को छोड़ा नहीं। हमें बरकत मिलती है, हम शुक्रगुजारियां भूल जाते हैं। हम तंदुरुस्ती पाते हैं, शुक्रगुजारियां भूल जाते हैं। इस वजह से हमारी और बरकतें बढ़ती नहीं हैं। हालेलुया। अगर अपनी बरकतों को बढ़ाना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी करें। ये नहीं है कि आप देगे पकाएं, आप चावल पकाएं, आप मटन पकाएं, आप गोश्त पकाएं, आप वो चीज़ें बांटें। नहीं, आपने होंठों से भी शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदावंद उससे भी कबूल करेगा। ये पहाड़ किसके हैं? जमीन किसकी है? जमीन पर चीजें किसकी हैं? आसमान किसका है? और उसके बरकतें जो आदि किसकी हैं? खुदा की हैं। तो फिर हम उसे क्या दे सकते हैं? हम उसे कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ अपने होंठों की शुक्रगुजारी दे सकते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है। बाद लोग अगर हम तनख्वाह मिलती है तो फिर शुक्रगुजारी कराने, पैसे आंदे ने तो फिर शुक्रगुजारी करने। पैसों के नाल दुनियादारी राजी होती है, खुदा राजी नहीं होता। हालेलुया। पैसों से खुदा राजी नहीं होता। वो सजदे में जब आप पढ़ेंगे फिर वो कबूलियत करेगा और कहेगा कि मैं इसे पसंद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज की शुक्रगुजारी क्या है कि खुदावंद तू मेरे जाल भर दे। हाथ उठाकर आसमान की तरफ अपने हाथों को फैला करके कि ये हाथ भर जाए, मेरा घर भर जाए, क्योंकि खुदावंद तेरी नेमत है। खुदावंद खुदा जो तूने दी हैं हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और जो मिलने वाली हैं उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद खुदा तू हमारे हाथों को बरकत दे, हमारे जहनों को बरकत दे, ताकि हम पढ़ लिख कर और खुदावंद खुदा अपनी अकल से नहीं बल्कि तेरी हिकमत और कनाई से खुदावंद बढ़ते रहें और मांगते रहें। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत और कुव्वत और जोर, ईमान, हिफाजत, निगहबानी और हर तरह की तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुदावंद सबको इसी तरह बरकत पर बरकत देते रहे और हमारे हाथ खाली ना रहें बल्कि क्या हो जाए जी? भर जाएं। हालेलुया। एक दूसरे से कहें कि बहन भाई भाई से कहे कि खुदावंद आपके हाथों को भर दे। एक दूसरे को मुबारकबादी दें। ये भी शुक्राना है कि
कि मेरी खुदा ने सुन ली है, मेरी खुदा ने सुन ली है। वो सुनने वाला है, वो देखने वाला है, वो हालातों को देखता है, वो ख्यालों को देखता है, वो हमारे हर एक फेल को देखता है। आज का जो फेल है ये सबसे अच्छा है, क्योंकि हम लोगों ने खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में एक दूसरे को मुबारकबादी दी है कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मुबारकबादी है। आज ऐसे है कि जैसे हमारे लिए ईद है, जब खुशी हो तो फिर ईद है ना। आज खुश होना चाहिए कि खुदा तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। हाथ मिलाकर कहें कि तेरी और मेरी सुन ली, तेरी और मेरी सुन ली। मैं खुश हूँ और तू भी खुश रहे, मैं भी शाद हूँ और तू भी शाद रहे, क्योंकि मेरे जाल को खुदावंद ने भर दिया है। मेरी नेमतों से खुदा ने मुझे खाली नहीं बल्कि और लबरेज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम लोग अपने लोगों को प्यार करते हैं? तो फिर एक मर्तबा खुदा से भी प्यार कहें, हाथ उठाकर कहें कि खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूँ। हाथ उठाकर कहें कि खुदावंद मैं तुझसे प्यार करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो एक दूसरे से प्यार करता है, अगर हम लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं तो खुदा आपको और मुझे प्यार करता है, वो आपको मुझे तोहफा देगा। हालेलुया। ये है शुक्रगुजारी। क्या है? ये है शुक्रगुजारी। क्या है? शुक्रगुजारी। फिर आप अपने घर में जाएंगे ना, पहले तो आपने जो कुछ देखा है, जो कुछ देख चुके हैं, उसमें ना खुश थे, आइंदा के लिए जब यीशु को अपने घर में रखेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, तो फिर क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, बरकत मिलेगी, जोर मिलेगा और खुदावंद हमें बढ़ाएगा और तरक्की देगा। हालेलुया, हालेलुया। जी बेटा आगे बढ़े। हाँ जी, इधर आ जाओ। जी बेटा पढ़े, चले पढ़े बेटा। जनाब ठीक ठाक। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमाऊन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमाऊन से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो। वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। किसके पीछे? यीशु के पीछे। हम जब दौलत कमा लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, मर्तबा कमा लेते हैं, रुतबा कमा लेते हैं, तो हम खुदा को भूल जाते हैं, खुदा का पीछा छोड़ देते हैं। और हम क्या है? मतलबी। हम क्या है? मतलबी। हमारा मतलब निकल गया तो हम खुदा को भूल गए। फिर दुआ कहाँ पर, पादरी कहाँ पर और शुक्रगुजारियाँ कहाँ पर? जब हमारी दुआएं कबूल हो गई तो हमने क्या किया? शुक्रगुजारी। और जब ना हुई तो खुदा केड़ा तो मैं केड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाद लोग पास्टरों को भी, ये पास्टर साहब बहुत अच्छे हैं, और चंद दिनों के बाद ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। पहले शुक्रगुजारियां और फिर उसके बाद बुराइयां। हालेलुया। तो हमने बुराई को नहीं, हमने अच्छाई वाले खुदा को साथ रखना है। हालेलुया, हालेलुया। हम फिर एक मर्तबा रिवीजन करेंगे। अगर नए आए हैं उनको भी पता चलना चाहिए। बहन जी बैठ जाए, आ जाए एक मिनट। हालेलुया। क्योंकि कलाम की बारिश हर एक पर बरसेगी, क्योंकि वो देखता है और वो चाहता है कि अगर कोई मेरे साए के नीचे है, मेरे आसमान के नीचे है, मैंने जो धरती दी है उस पर कोई चल रहा है, मैं उसको हिलाक ना करूं, बल्कि मैं उसे जिंदगी बख्शूं और उसे बरकतें बख्शूं। हालेलुया। जो अनाज खाते हैं गुनाहगार भी वही खाता है और रास्तबाज भी वही खाता है। जब मींह बरसता है तो गुनाहगार पर भी बरसता है
और रास्तबाज पर भी बरसता है। हालेलुया। हम ठेकेदार नहीं हैं, हमारा ठेका, हमारी जिम्मेदारी किसने उठाई हुई है? खुदा ने। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि तू जाल डाल। क्या कह रहे? तू जाल डाल। जाल किससे डालते हैं? पांव से डालते हैं, जिस्म से डालते हैं कि हाथ से? हाथ से। हमारे हाथ आज जाल डालें खुदावंद के कहने पर, खुदावंद के कहने पर जाल डालें। अपने हाथों को आसमान की तरफ ऐसे कहकर खुदावंद ऐसे उठाकर कहें कि खुदावंद ये खाली ना लौटे, ये खाली ना लौटे, बल्कि ये खुदावंद जिस तरह जाल भर गया और 2 कश्तियां भर गईं। हालेलुया। एक जाल भरा और 2 कश्तियां। अगर उनके पास 3 थे, 3 का नाम है जब्दी का, जब्दी के बेटे यकूब का, यूहन्ना का और पतरस का। ठीक है, तो फिर क्या करना है? अगर वो एक की बजाय 3 डालते तो फिर कश्तियां उनके पास कितनी थी? 2। तो फिर तो याद रखें, फिर तो कश्तियां नजर नहीं आनी थी, इतनी बरकत थी खुदा की। हालेलुया। जब मलाइकी हम 3 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तेरे पास रखने के लिए जगह न रहेगी। पादरी कहते हैं, पास्टर कहते हैं कि दे यकी दो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर खुदावंद कहता है कि मैं तेरे पास रखने के लिए जगह न रहेगी, इतनी बरकत दूंगा, इतनी कसरत की बरकत दूंगा। हालेलुया। जब आप भूखे होंगे आपको कोई नहीं देगा, जब आप अच्छे होंगे, ओहदे पर होंगे, आपके पास कुछ होगा, तो फिर क्या होगा? फिर आपके सारे ही क्या होंगे? आपके रिश्तेदार। और कोई रिश्तेदार है जो ओहदे पर लग के भी आपको याद रखता है, वरना सारे ही खुदा को भूल जाते हैं। हालेलुया। पैसा आ जाए तो फिर आंखें कहां से कहां जाती हैं? यहाँ पर लगी है, वहां पर नहीं रहती, बल्कि आंखें कहां पर जाती है? हमाकत में, गरूर में, तकब्बर में, घमंड में। हालेलुया। तो इनके पास जाल भर गए, इन्होंने जाल को वहां छोड़ा और कहा कि नहीं, मैंने यीशु के साथ साथ चलना है। किसके साथ साथ? यीशु के साथ साथ। जब हम लूका तबीब की किताब उसका 5 बाब पढ़ते हैं तो दूसरी आयत से शुरू होता है 11वीं आयत तक, तो क्या लिखा हुआ है? उन्होंने मछलियां पकड़ी, मछलियां थोड़ी नहीं पकड़ी, ज्यादा, एक बहुत ह्यूज थी। हालेलुया। मकदार बहुत ज्यादा है। तो हमने क्या करना है आइंदा के लिए? अगर खुदा हमारी सुन लेता है तो हमने शुक्रगुजारी छोड़नी नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी करते रहना है। हम नाकाम क्यों होते हैं जब हम शुक्रगुजारी छोड़ते हैं? क्योंकि हम शुक्रगुजारी, एक और मैं आपको हवाला दूं कि खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि जब दाऊद बादशाह खुदा पर इन्हिसार करता था तो इन्हिसार करते करते उसकी फौज, उसकी ताकत, उसकी सरहदों की हदूद बढ़ने लगी। क्या बढ़ने लगी? हदूद बढ़ने लगी। और जब उसने कहा कि फौज की गिनती शुरू करो, तो क्या हुआ? एक दिन में 70,000 फौजी मर गई। जब हम खुद पर इन्हिसार करते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं? पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते। हालेलुया। हम गिरते हैं, हम उठते नहीं हैं। हमने ये याद रखना है कि मैं पहले क्या था, अब क्या हूँ, अगर मैं हो जाऊंगा तो उसके बाद क्या हूँ। हालेलुया। तो क्या कौन कौन चाहता है कि मेरे जाल भरे रहें? जाल से मुराद है आपके घर, आपके संदूक ते ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ पेटियां ने वो भी भर जाणगियां जी। जिथे अलमारियां ने थल्ले वाड़ देंगे, अलमारियां भरनगियां, थल्ले वाड़न की जरूरत नहीं पेगी जी। हालेलुया। जाल भर जाएंगे जी, क्योंकि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा हुआ है? तो उन्होंने यीशु के कहने पर जाल डाला। सारी रात वो स्ट्रगल करते रहे, मेहनत करते रहे, पर कुछ हाथ नहीं आया। वो जाल दो रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि जिनके पास पैसे ना हो, नकारा हो, तो क्या करते हैं? पॉकेटों को बाहर निकालते हैं, खाली देख के धोते हैं। ये जिसे कहते हैं वो झाड़ते हैं, झाड़ते हैं, वो झाड़ के बेचते हैं। कोई शायद 1 रुपया ही निकल आवे, पर नहीं मिलता।
जब यीशु हमारे साथ होगा, इन जालों की तरह हमारी पॉकेट से पैसे कम नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस शुक्रगुजारी से क्या सीखा है? क्या सीखा है? अपने जालों को खुदावंद के हाथ में देना है और उसके कहने पर चलना है। अपने कारोबार पर नहीं, अपनी दौलत पर नहीं, अपने हुनर पर नहीं, अपनी हिम्मत पर नहीं, अपनी ताकत पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि खुदा पर इन्हिसार करना है। तो फिर हमारे जाल बढ़ जाएंगे। हालेलुया। एक मर्तबा फिर खुदा की तरफ हाथ बढ़ा कर कहे कि मेरे जाल को भर दे, मेरे हाथों को भर दे, तेरी कुदरत जाहिर हो। मेरा खानदान खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में है। मैं खुद को खुदावंद तेरे आगे सरेंडर करता हूँ, मैं तेरे आगे पेश करता हूँ। मैं खुद पर इन्हिसार नहीं करूंगा, बल्कि तेरी बरकतों पर, तेरी रहमतों पर खुदावंद खुदा इन्हिसार करता हूँ, क्योंकि तू यहोवा यरी खुदा है, तू देने की कुदरत रखता है। मैं आज खाली नहीं लौटूंगा, क्योंकि तेरा वादा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरे लिए खुदावंद तूने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से सबको सलाम।